नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बहुजन समाज पार्टी में एक एक विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी शुरू हो गया है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की एक ऐसी महिला प्रत्याशी के बारे में, उस विधानसभा सीट के बारे में और उस विधानसभा सीट पर जहां पर महिला प्रत्याशी का ऐलान हुआ है, लोकसभा में कितना वोट मिला था, पिछले विधानसभा चुनाव में क्या प्रदर्शन रहा और जातिगत समीकरण क्या है। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को यहां पर मैं बताना चाहूँगा, इनका नाम है कविता देवी। मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी विधानसभा सीट, जो कि एससी सीट है, सुरक्षित सीट है, इनका टिकट बहुजन समाज पार्टी से घोषित कर दिया गया है। यानी कि पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से कविता देवी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों, पुरकाजी विधानसभा सीट पर अगर आप देखेंगे तो अनिल कुमार जीते थे। अनिल कुमार आरएलडी और समाजवादी पार्टी का 2022 में गठबंधन रहा। अब आरएलडी बीजेपी के साथ है। जो अनिल कुमार जीते थे दोस्तों, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और आरएलडी को 6532 वोटों से जीत मिली। और यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को 86,140 वोट मिला, दूसरे नंबर पर भाजपा रही। और बहुजन समाज पार्टी को मुश्किल हालात में 27,778 वोट मिला। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, 27,778 वोट भले मिला, लेकिन लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का वोट यहाँ पर बढ़ गया। कितना बढ़ा, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक है, उसको भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आज़ाद समाज पार्टी को मात्र 2321 वोट मिला। पुरकाजी विधानसभा सीट पर अगर आप 2017 में देखेंगे तो भाजपा यहाँ पर चुनाव जीती, 11,253 वोट प्राप्त से जीती थी 2017 में। दीपक कुमार कांग्रेस के 66,238 वोट पाए थे। बहुजन समाज पार्टी, जो अनिल कुमार वर्तमान में विधायक हैं, 2017 में बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे। 2022 में किससे लड़े? 2022 में इन्होंने पाला बदल लिया, पाला बदल कर चले गए आरएलडी के साथ। दोस्तों 46,401 वोट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मिला और आरएलडी 8,227। 2012 में भी आप देख लीजिए, अनिल कुमार यहाँ पर बसपा से जीते थे। जो अनिल कुमार वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री हैं आरएलडी कोटे से बीजेपी की सरकार में, उनको 8,908 वोटों से बहुजन समाज पार्टी से ही सफलता मिली थी। दोस्तों यहाँ पर दीपक कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे नंबर पर थे, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर थी। तो यही है अनिल कुमार, जो वर्तमान में इस सीट से विधायक थे 2012 में, वर्तमान में भी हैं। 2012 में बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट को जीता था। 2022 में बीजेपी के साथ चले, मतलब कि समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के साथ चले गए। दोस्तों यहाँ पर जातिगत समीकरण को अगर आप देखेंगे, दलित 20-22% है, दलित यहाँ पर 20-22% है, मुस्लिम यहाँ पर 28 से 32% है, आंकड़ा भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जाट यहाँ पर 10 से 12% है, गुर्जर 5 से 7% है, सोनी, कश्यप, प्रजापति, पाल आदि ओबीसी को मिलाकर 10 से 12% है, ब्राह्मण 4 से 5%, ठाकुर राजपूत 4 से 5%, वैश्य अन्य 6 से 8%। दोस्तों जातिगत आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आप लोग मुस्लिम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाएंगे। मुस्लिम 95,000 से 1,05,000 की संख्या में बताए जाते हैं, लेकिन जितना होता है उतना तो वोट पड़ता नहीं है कि केवल मुसलमान वोट दे देंगे और यहाँ पर चुनाव निकल जाएगा। यहाँ पर समस्या इस बात की है कि ये सुरक्षित विधानसभा सीट है। सुरक्षित विधानसभा सीट पर ज़्यादा जातिगत समीकरण उस हिसाब से काम नहीं कर पाता है, मुझे जो लगता है। यहाँ पर अनुसूचित जाति में दोस्तों जाटो, वाल्मीकि, खटिक को मिलाकर 65 से 75,000 के करीब, जाट 35 से 40,000, गुर्जर 18 से 22,000, कश्यप, निषाद, सैनी, पाल मिलाकर के, प्रजापति मिलाकर के 30 से 35,000, ब्राह्मण 12 से 15,000, ठाकुर राजपूत 12 से 15,000, वैश्य से 8 से 10,000, अन्य को यहाँ पर 15 से 20,000 वोट यहाँ पर है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर मुसलमानों का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल जाए, जो कि मुसलमानों का वोट इस वक्त बीजेपी के साथ ना जाकर, बहुजन समाज पार्टी के साथ ना जाकर, किसके साथ जा रहा है? जा रहा है यहाँ पर दोस्तों सपा के साथ। तो कहने का मतलब है, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी खामोशी एक भयानक तूफान आने से पहले सन्नाटा है। मतलब कि बसपा के लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी एक बार फिर अब की बार आ रही हैं, लेकिन आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, ये सब टिकट घोषित किए गए हैं। जुल्फ़िकार अहमद गामा को शाहगंज से,
कविता देवी को पुरकाजी से, विपिन दीवान को हापुड़ से, माधवगढ़ से दोस्तों आशीष पांडे को, विनोद मिश्रा को मुगराबाद शाहपुर से, फिरोज अफ्ताब को सहारनपुर देहात से, अबू कैश आजमी को दीदारगंज से। और आप सभी साथियों को यहाँ पर जो मैंने कहा शुरुआत में, लोकसभा में कितना वोट मिला है इसको भी जानना जरूरी है दोस्तों। ये देखो है हमारे पास, और जो चुनाव आयोग का डाटा है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए 2022 में कितना वोट मिला, 22 में पहले आंकड़ा यहाँ पर मैच कराइएगा आप लोग। यहाँ पर बसपा के नंबर पर थी, बसपा दोस्तों 22 में यहाँ पर तीसरे नंबर पर थी। तीसरे नंबर पर जब बसपा थी तो 27,000 कितना वोट मिला था दोस्तों, 27,000 वोट मिला था, 27,778। लेकिन जब 2024 में चुनाव हुआ, विजेंद्र सिंह लड़े थे यहाँ पर दोस्तों, विजेंद्र सिंह लड़े थे, चंदन चौहान लड़े थे आरएलडी से, दीपक सैनी लड़े थे समाजवादी से। दीपक सैनी को यहाँ पर दोस्तों जो वोट मिला था, दीपक सैनी मतलब समाजवादी पार्टी को 65,000 वोट मिला था, 65,000। और बसपा को जो वोट मिला था दोस्तों यहाँ पर 49,000। सोचिए 49-50,000 वोट यहाँ पर बसपा का है। 77,000 वोट मिला था यहाँ पर चंदन चौहान को। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर बहुजन समाज पार्टी ताकत लगाए तो यहाँ इस सीट को त्रिकोणीय मुकाबले में बदलकर परिणाम को बदला जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, तो आप लोग अपनी राय कमेंट करिए। नमस्कार।